हिमाचल प्रदेश में प्रवेश शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले के बाद प्राइवेट बस ऑपरेटरों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के बस संचालकों ने इसे अनुचित और आर्थिक रूप से बोझिल करार देते हुए विरोध शुरू कर दिया है। खासतौर पर ऊना से संचालित बस ऑपरेटरों ने सरकार के इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई है। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्राशर ने कहा कि प्रवेश शुल्क में की गई बढ़ोतरी से छोटे और मध्यम स्तर के बस मालिकों पर सीधा आर्थिक दबाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि इसका असर न केवल ऑपरेटरों बल्कि आम यात्रियों पर भी पड़ेगा। ऊना से बस ऑपरेटरों ने बताया कि उनकी बसें ऊना से संतोषगढ़ तक संचालित होती है। यह मार्ग पंजाब सीमा से सटा हुआ है और कई स्थानों पर सड़क का हिस्सा पंजाब से जुड़ा हुआ है। ऑपरेटरों का कहना है कि उनकी बसें मात्र 2 से 3 किलोमीटर पंजाब क्षेत्र में प्रवेश करती है, लेकिन इसके बावजूद उन पर भारी भरकम प्रवेश शुल्क लगाया जा रहा है। बस संचालकों का आरोप है कि इतनी कम दूरी के लिए हजारों रुपए का मासिक टोल टैक्स देना न्याय संगत नहीं है। उनके अनुसार पहले जहां शुल्क अपेक्षाकृत कम था, वहीं अब यह बढ़कर महीने का लगभग 7 से 8 हजार रुपए तक पहुंच गया है, जो छोटे ऑपरेटरों के लिए भारी चुनौती बनता जा रहा है। यूनियन अध्यक्ष राजेश प्राशर ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो ऑपरेटरों को किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बस सेवाएं पहले से ही डीजल की बढ़ती कीमतों, रखरखाव खर्च और अन्य करों के कारण दबाव में है। ऐसे में अतिरिक्त प्रवेश शुल्क ने स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। देखो, ये जो वृद्धि हुई है, ठीक है, कुछ महंगाई के साथ कुछ वृद्धि हो तो जायज़। ये जो 200%, 250%, 150% वृद्धि हुई है, इसने जो है आम मानस की कमर तोड़ दी है। जैसे तो मैं हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से एक विशेष मांग रहेगी कि जो हमारी बसें कॉरिडोर फैसिलिटी में हिमाचल से चल के हिमाचल जाती हैं, उनसे टोल टैक्स वसूलना, एंट्री टैक्स वसूलना बिल्कुल न्याय के खिलाफ है। हमारी बसें ऊना से संतोषगढ़ जाती हैं, मात्र 2 से 3 किलोमीटर पंजाब के एरिया में जाती हैं, और उनसे इतना टैक्स वसूलना ये बात सही नहीं है। आज टोल टैक्स जो है पर मंथ वो है 8 से 10 हजार रुपया हो गया, और मिनी बस चल रही है संतोषगढ़ को, उसका स्पेशल रोड टैक्स 4 हजार रुपया है, और टोल टैक्स 7 से 8 हजार हो गया। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ये समझता हूँ कि अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा है। शायद अगर उनको इस चीज़ का पता होता कि बेसिक टैक्स से 2 गुना ज़्यादा तक जो है टोल टैक्स जो वसूला जाएगा वो गलत है। इसी प्रकार ऊना से टेरेस जाती हैं बसें, ऊना से नैना देवी जाती हैं, और गुरु का लाहौर से नैना देवी बाया अनंतपुर साहब जाती हैं, परमाणु बाया कालका जाती हैं, डांगू पठानकोट जाती हैं। ये जितने कॉरिडोर फैसिलिटी में जो बसें चल रही हैं, उनसे एंट्री टैक्स जो टोल टैक्स जो नई नीति आई है, मैं हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की तरफ से इसका कड़ा विरोध करता हूं, और हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि इसको बिल्कुल छूट मिलनी चाहिए। हम अड्डा पर्ची भी दें, हम टोल टैक्स भी दें, स्पेशल रोड टैक्स भी दें, टोकन टैक्स भी दें, कितना टैक्स देंगे? ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार में आपदा आई तो 3 रुपए एक बार और 3 रुपए एक बार, 6 रुपए प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़े, हमने उफ तक नहीं की कि सरकार आपदा में हमें सहयोग करना चाहिए। किसी ने 1 महीने की सैलरी दी तो उसकी अखबारों में खबरें आ रही हैं, किसी ने 2 दिन की सैलरी दी उसकी अखबारों में खबरें आ रही हैं। हमारी बस मिनिमम 50 लीटर से लेके 100-125 लीटर तक की जो एवरेज डीजल डलवाती हैं। अगर एवरेज निकाले, हमारी 3500 बसें हैं, तो 70 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से अगर डीजल हो तो 420 रुपए प्रतिदिन और 12 से 15 हजार रुपए महीना, हर महीना लगातार देते आ रहे हैं। हमने सरकार को सहयोग किया है। हमारे को आर्थिक तौर पे कहां तोड़ा जाएगा? हमने जब आपने डीजल के रेट 2 बार बढ़ाए, हमने सहयोग किया। अब हमारी पूरी आपसे मांग है कि जो कॉरिडोर फैसिलिटीज में हमारी निजी बसें चलती हैं, उनसे जो है ये जो एंट्री टैक्स जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है उसे बंद करें, नहीं तो हमारे को मजबूरी में जो है कानूनी रास्ता हाई कोर्ट में रेट पिटीशन डालनी पड़ेगी। 2 किलोमीटर जाने में, हम हिमाचल से आ रहे हैं, हिमाचल में जा रहे हैं, बीच में सड़क कुछ हिस्सा अगर पंजाब का है तो हम पंजाब से नहीं आ रहे, हम हिमाचल में रजिस्टर्ड हैं, टोल टैक्स हिमाचल में देते हैं, हम टोकन टैक्स हिमाचल में देते हैं, स्पेशल रोड टैक्स हिमाचल में देते हैं, हम डीजल हिमाचल में डालते हैं, उस पे जीएसटी है, बस खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी है, बॉडी लगवाते हैं तो उस पे जीएसटी है, टायर डालते हैं तो उस पे जीएसटी है।
हर जगह टैक्स दे रहे हैं और टोल टैक्स में भी हमारे को बख्शा नहीं जाएगा, वो भी इतना ज्यादा कि जो उसका बेसिक टैक्स 4,000 है और 8,000 रुपया वो टोकन जो है एंटी टैक्स है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि इसमें तत्काल इंटरवीन करके इस चीज को जो है कॉरिडोर फैसिलिटी में जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उसका जो है टोल टैक्स जो है लेना बंद करें। एक छोटी सी बात और, अभी एक ATS कांगड़ा में चला है ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर, हम उसका स्वागत करते हैं कि देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी वो बढ़ेगी। जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कुछ ही दिन पहले ATS में जो है कि नोटिफिकेशन परिवहन विभाग की तरफ से आई कि जो 10-12 RLA है जिला कांगड़ा में वो मैंडेटरी ATS में जाएंगे। भाई 1,000 रुपये तो आपने उसकी फीस बढ़ा दी और जो 50-60 किलोमीटर से आएगा वो उसका 2,000 रुपये का बस का डीजल अतिरिक्त लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जब वो ऑफ रूट हो जाएगी बस तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी। मेरा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह है कि जब तक वो फैसिलिटी आम तौर पर सभी जगह नहीं आ जाती तब तक ATS और जो MBI जो पासिंग करते हैं दोनों को इक्वल चलने देना चाहिए। जब सब जगह खुल जाएंगे फिर मैंडेटरी कर दे, हम आपके साथ चलने के तैयार है। पर ऐसा नहीं है कि उसको चलाने की वजह में हमारे को अतिरिक्त जो हमारी पासिंग का खर्चा 2 से 3 गुना बढ़ जाए और हमारी बसें जिसका रूट कांगड़ा से पालमपुरा वो जब रानीताल को आएगी तो आउट ऑफ रूट हो जाएगी। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कवर नहीं होता। हम इतना रिस्क लेने के नहीं ले सकते।